Continuing with the फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ HF मॉलिक्यूल। यहाँ पे छोड़ा था, बीच में कुछ डिस्कनेक्शन होगी तो मैं वीडियो कंप्लीटली अच्छी तरह से नहीं बना पाई, तो इसीलिए कट कट के वीडियो बन रही है। तो व्हाट इज़ देयर कि मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो व्हेन आई रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई वैल्यू, तो आई एम गेटिंग अ वेरी शार्प पीक लाइक दिस, ठीक है। देन आई एम रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 sigma electron, 2 sigma. Again, I am getting peaks like this. Finally, I am removing electron from 2s, so I am getting a peak like this. So this is for 1 pi electron removal. This is for 2 sigma electron removal, and this is from 2s इलेक्ट्रॉन रिमूवल, ठीक है। यहाँ पे इसको 1 सिग्मा से बताया गया कि 1 सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है। 1s बहुत कोर में है, इसलिए इसको नहीं शो किया गया है, शायद बहुत हाई एनर्जी इन्वॉल्व होगी इस रिमूव करने के लिए। तो आई एम गेटिंग 3 पीक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द 3 एनर्जी लेवल्स लाइक दिस। तो दिस इज़ वेरी ब्रीफ अबाउट द फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ HF मॉलिक्यूल। तो इसमें ज़्यादा कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताता है वही आपके पास क्या बताता है, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा बताता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि अकॉर्डिंग टू MO डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल, 1 पाई ऑर्बिटल की जो एनर्जी है इट इज़ सेम एज दैट ऑफ 2p ऑर्बिटल। जो 2p लेवल है उसकी बिल्कुल सेम एनर्जी है, ठीक है। तो वी कैन से दैट एनर्जी ऑफ 1 पाई ऑर्बिटल इज सेम एज दैट ऑफ द फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के बराबर है अकॉर्डिंग टू MO डायग्राम। लेकिन जब मैं फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा से इसकी एनर्जी को देखती हूँ तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई है यहाँ से, मतलब यहाँ पे नहीं है, थोड़ी सी अप है इसकी एनर्जी अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा। ये कुछ डिस्क्रिपेंसी है। कितनी ज़्यादा डिफरेंस से है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डिफरेंस से है, ठीक है। बोलने का मतलब है कि यहाँ पे अगर एनर्जी बता रहा है ये कि नीचे वाली एनर्जी है 16.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, 16.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ रही है इसकी एनर्जी 2p ऑर्बिटल की। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बोलता है कि इसकी पूरे की एनर्जी, इनकी एनर्जी 2p के बराबर है, कितनी, 16.6। लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलता है कि इसकी 16.6 एनर्जी नहीं है, 2p की जो एनर्जी है वो है 18 के आसपास, 18.6 के आसपास, ठीक है। लेकिन इसकी एनर्जी है आपके पास 16.6 के आसपास, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज 16.6, लेकिन एक्चुअल में एनर्जी कितनी है इसकी, 18.6। तो क्यों ऐसा है, क्यों है ऐसी डिस्क्रिपेंसी कि फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलता है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 पाई ऑर्बिटल इज ईजी है एज कंपेयर टू दिस, इससे ज़्यादा इजी है। कितना इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इजी है। मतलब सिर्फ यहाँ पे 16.6 एनर्जी देने पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डायग्राम कितनी देनी चाहिए एनर्जी, 18.6 देनी चाहिए। क्यों है ऐसा रीज़न, तो बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसकी कि व्हाट इज़ देयर, यू हैव HF मॉलिक्यूल, F फ्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच के रखता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड फ्लोरीन इज़ वेरी वेरी हाई। तो वी कैन से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नियर फ्लोरीन, तो इट गेट डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इट गेट्स डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियर द फ्लोरीन एटम्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इट विल ट्राई टू destabilize the 2p orbital of fluorine, ठीक है। ड्यू टू पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन फ्लोरीन इट डिस्टेबलाइजेज द 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। अगर ये डिस्टेबलाइज हो गया, इसकी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। अब लेस एनर्जी है तो फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोप बोलता है कि लेस एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो दिस इज ड्यू टू डिस्टेबलाइजेशन ऑफ 2p ऑर्बिटल ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन एटम।
So this is all about the photoelectron spectra of fluorine, HF molecule and oxygen molecule. Hope you have understood it. And for today's lecture, this is all. Thank you.